अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार बैंगन चिकन का सालन। बहुत मज़ेदार बनता है और खाने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। जो लोग बैंगन नहीं खाते उनको इस तरीके से बना के खिलाएं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ये खा लिए, क्योंकि बैंगन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है। साथ में हमने बनाई है हरे धनिया पुदीने की चटनी। तो चले सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और 1 कप ऑयल लेंगे, उसको गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक सी सब्ज़ी है तो मुनासिब सा ही ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाए हल्का तो इसमें हम डालेंगे 2 प्याज लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के। इनको हमने रफली चॉप कर लिया है, बहुत फाइन चॉप नहीं किया, रफली स्लाइस कर लिया है। और इसको हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, इतना कि इसका जो टिप्स हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएं। डार्क ब्राउन नहीं करना प्याज को हमने, अगर डार्क ब्राउन कर लेंगे तो हमारी सब्ज़ी का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बैंगन लिए हैं हमने 1 किलो, उनको हमने छील के मोटे मोटे टुकड़े काट के पानी में भिगो दिया है, क्योंकि अगर वैसे ही पड़े रहेंगे तो उनका कलर जो है डार्क हो जाएगा। फुल ऑफ आयरन है, पोटेशियम है, तो वो डार्क कलर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम बैंगनों को काटते हैं तो हमारे हाथ ब्राउन से हो जाते हैं, तो वो आयरन की वजह से होते हैं। चिकन लिया है हमने 1 किलो, चिकन डाल दिया है हमने। प्याज हमारा हो गया है गोल्डन, जितना हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें गोल्डन नहीं करना। चिकन डाल देंगे, हल्का सा चिकन को फ्राई कर लेंगे, इतना कि चिकन का जो रेड कलर है, जो शार्प रेड कलर है वो ख़त्म हो जाए, वाइट कलर हो जाए, इतना हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 8 से 10 कलियाँ हमने इसमें लहसुन की ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, उनका हमने पेस्ट बना लिया है, वो डालेंगे। फ्राई करेंगे इतना कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम बाकी की चीज़ें। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं, जिस तरह से हम बना रहे हैं इस तरीके से बनाएं, खाने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर पे बच्चे सब्ज़ी को नहीं खाना पसंद करते तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें ये सब्ज़ी खिलाई है। तो बिल्कुल चिकन का मसाला समझ के खा लेंगे खुश होके। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टमाटर डालेंगे हम 3। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छे से भुन चुका है, चिकन भी हमारा जो है वो भुन चुका है बहुत अच्छा सा। 3 हमने टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इस सब्ज़ी में टमाटर जितने ज़्यादा डलें ये उतनी ही मज़ेदार बनती है, तो आप लोग 4 से 5 टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटरों के साथ हम हल्का सा चिकन को फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना। जब हम सब्ज़ी डाल के इसमें अपने बैंगन डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे पकने के लिए, तो हमारा जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से अंदर उसके घुल जाएंगे, मैश हो जाएंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये मैश नहीं हो रहे, तो आप इसको जब चिकन को भूनेंगे तब भी ये काफ़ी हद तक मैश हो जाएंगे। नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना, आपने हाथ रोक के नमक डालना है, क्योंकि बैंगन कसेले होते हैं, कसेलापन होता है बैंगनों में। तो नमक अगर आपका पहले ही ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर आपका सालन बिल्कुल खारा बनेगा। 1/2 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने टर्मरिक ली है। रेड चिली आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है ये। हम दम में डालेंगे ग्रीन चिलीज़, इसलिए हमने रेड चिलीज़ कम डाली हैं। ज़ीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। तो बहुत ही सिंपल से घर के नॉर्मल से मसालों के साथ बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है और हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये। नॉर्मल घरों में बनने वाली सब्ज़ियाँ, नॉर्मल घरों में बनने वाले खाने ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, खाएँ। धनिया पाउडर डाला है हमने 1/2 टीस्पून, हल्का सा भून लेंगे इसको और फिर हम इसमें डालेंगे अपने बैंगन। बैंगन हमने मोटे ही काटने हैं, आपने बारीक उनको नहीं काटना बिल्कुल। जितना आप स्लाइस करेंगे वो उतना ही जो है वो हार्ड हो जाएंगे। मोटे मोटे होंगे तो वो जल्दी से ही घुल जाएंगे, सख्त होंगे तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा थिन स्लाइस में अजीब से हो जाएंगे, तो वो फिर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से। चिकन हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है, मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है, बहुत मज़ेदार भुनी भुनी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने बैंगन। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना, हमारे बैंगन ऑलरेडी पानी में डिप हैं, तो हमने इसी में इसको पका लेना है। और 1 बैंगन हमने छिलकों के साथ रखा था, थोड़ा कलर के लिए, कहीं कहीं नज़र आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सारे बैंगनों के हमने छिलके रिमूव करके उन्हें आप देख सकते हैं कितने मोटे स्लाइस हमने काटे हैं। ऐसे स्लाइस ही काटें, फ़ौरन से ही घुल जाएंगे। तो मोटे मोटे स्लाइस हमने काट लिए। अब इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि बैंगन थोड़े स्पंची से होते हैं, तो अगर हम इसमें पानी एक्स्ट्रा डालेंगे तो इसका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सालन इतना बदरंग और बेजायका बनेगा।
तो आप इसको इसी के पानी में, जो बैंगनों ने अंदर पानी अपने जज़ब कर लिया है, इसी में गल जाएगा। चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा। मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। जहाँ पे आपको 10 मिनट लगने हैं, आपको 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपका सालन बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। खाना हमेशा मीडियम फ्लेम पे बनाएं, कभी भी हाई फ्लेम पे खाना ना बनाएं। एक तो खाना जलने का ख़तरा है, दूसरा उसका कलर वैसा नहीं आता जैसा हमें चाहिए होता है। तो 5 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएँ, लेकिन आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। हमेशा अपने फ्लेम को मीडियम रखें। पानी हमेशा कम इस्तेमाल करें खाने में, क्योंकि अक्सर औकात पता नहीं चलता, हमें पानी हम ज़्यादा डाल लेते हैं, फिर हमें उसको सुखाना होता है। तो जितनी देर में हम पानी को सुखाने पे लगाते हैं, उतनी देर में हमारा जो खाने का जायका भी है वो भी पानी के साथ भाप बन के उड़ जाता है। तो पानी को हमेशा हाथ रोक कर डालें। एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा पानी कभी भी ना डालें। भून लिया है अच्छे तरीके से हमने बैंगनों को मसाले के साथ। सारे बैंगनों को मसाला अच्छे से लग गया है। अब हम इसको ढक्कन देके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो स्टीम लगा लें, हम ऐसे ही छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे बैंगन बिल्कुल घुल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल कोई भी पीस इसमें साबुत नहीं है। अगर कहीं पे आपको साबुत पीस नज़र आए तो आप उसको मैश कर लें और मीडियम फ्लेम रखें अपना। हाई फ्लेम आपने नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। हमने पहले ही भून लिए थे, अब ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैश हो चुके हैं, हमारा सालन बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। साथ 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। हम दम पे छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि कैसा बना है हमारा बैंगन और चिकन का सालन। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गरम मसाला पाउडर डाला है हमने हाफ़ टी स्पून। 3 से 4 हम हरी मिर्चें डाल देंगे, दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। उतनी देर में जो है मसाला हमारा अच्छे से, जो बैंगन है वो और ज़्यादा खुशक हो जाएंगे। जो कहीं पे हल्की हल्की नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अपना ऑयल भी रिलीज़ कर देंगे। तो हमें 5 मिनट के लिए इसको दम पे लाजमी छोड़ना है। सब्ज़ मिर्चें हमने डाल दी हैं और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा बना है। तो बैंगन चिकन का सालन हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैश हो चुके हैं हमारे बैंगन, कहीं पे भी कोई साबुत पीस नहीं है। आप लोग बनाएं, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। साथ में हमने बनाई है धनिया पुदीने की चटनी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और मेरे चैनल पर भी इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।